हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो का जहाँ से एंड किया था वहीं से फिर से शुरू हो गया है। चारा पानी करके हम हाथ पैर धुल कर आ गए थे, तब तक रौनक के पापा आ गए थे सब्जी लेकर। तो हम सब्जी निकाल रहे हैं। सब्जी में आजकल जो वही आ रहा है, तोरई, लौकी और आलू, टमाटर, धनिया, यही सब लाए हैं, खीरा। तो सारी सब्जियां निकाल कर रख देंगे, आलू प्याज अलग अलग और हरी सब्जियां अलग। तो सब्जियों को धुल कर रख देंगे और फिर अभी खाना भी बनाना है। खाना नहीं बना है, इतना आंधी तूफान आया कि हर तरफ धूल मिट्टी बस। सुबह भिंडी की सब्जी रोटी जो बनाई थी वो तो आप लोगों ने देखा था, सुबह ही खत्म हो गया था। बीच में जिसको भूख लगी तो सत्तू खा लिए। अब बनाएंगे खाना। तो ये भी आ गया, ये भी पापा के साथ में गया था यीशु। तो इसने भी कपड़े वपड़े बदल कर और साथ में सब्जी भी ले आए थे। रास्ते में बाजार पड़ी थी और लाए हैं बच्चों के लिए बर्गर। नामन थे तुमका। तो यहाँ पर सब्जियां सारी धुल कर ले आए हैं और एक कपड़ा साफ बिछा दिया है तखत पर। बुखार और कुछ उल्टी आ रही और कुछ। कनक की तबीयत आज ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आती। इसको आज बुखार सर दर्द था, तो रौनक के पापा थे नहीं। फिर हमने इसको गांव से ही दवा मंगा ली थी दुकान से, तो खाई है। थोड़ा सा इसको आराम मिला, नहीं तो दोपहर में तो बहुत तेज इसको बुखार था। लेकिन जिसका जैसा स्वभाव होता है तो वो जाएगा कहाँ पर। और सारी सब्जियां हमने फिर कपड़े पर डाल दी है तो सूखती रहेंगी। तो यहाँ पर रौनक के पापा आकर कमरे में लेट गए थे, तो कनक ने दादी को भी दे दिया है बर्गर। दूध तो लौकी काट कर रख दिया है, लौकी की सब्ज़ी बना लेंगे। लेकिन आज ठंडा मौसम था तो चाय पीने का मन कर रहा था। वैसे अब शाम को चाय नहीं बनाते हैं, लेकिन आज मेरा ही मन कर रहा था तो हमने रख दिया थोड़ी सी चाय 3 लोगों के लिए। बच्चों के लिए नहीं बनाया, बस हम तीनों के लिए चाय बना लिया है। इसके बाद फिर खाना बनेगा। और चीनी जैसे ले आते हैं ना, 2 से 1 किलो 2 किलो, तो हम बड़े डिब्बे में रख देते हैं और थोड़ी रखते हैं रोज़ वाले डिब्बे में। तो इसमें जब ख़त्म हो जाती है तो फिर से भर लेंगे और फिर वो डिब्बा बंद करके रख देंगे। और थोड़ा सा कड़क चाय बनाएंगे, काली मिर्च अदरक सब डालकर, क्योंकि थोड़ा सा गला सही नहीं है। फ्रिज का पानी हम नहीं पीते हैं, करीब 2 से 3 साल हो गए। लेकिन बीच में गर्मी अभी बढ़ गई थी ना, तो बच्चों ने लगा दिया था, तो 1-2 दिन पी लिया, तो बस वही से गला थोड़ा सा ख़राब लग रहा था। तो हमने कहा आज कड़क चाय बनाते हैं, बस काली मिर्च और अदरक ज़्यादा डालकर। लेकिन दूध नहीं डालना चाहिए था, लेकिन हमने दूध डाल दिया था थोड़ा सा। और फिर छान कर चाय पीते हैं, फिर खाना बनाते हैं। और सारी सब्जियां हमारी सूख गई हैं, तो इन जो थैले हमने बनाए थे ना मच्छरदानी के, तो उन्हीं थैलों में भर कर रख देंगे। तो बड़ा अच्छा लग रहा था हमें भरते हुए सब्जी, और इसमें सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होती है। ऐसे हम टमाटर या कुछ रख देते तो हमारी फ्रिज में भी सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, तो इसमें रख देंगे तो सब्जियां हमारी ख़राब नहीं होंगी। ये देखिए 2 बनाई थी, और किसी दिन छोटी छोटी बना देंगे, अदरक है और मिर्च रखने वाली। तो बड़ी थैली बनाई है तो ज़्यादा सब्ज़ी आती जा रही है। इसमें टमाटर धनिया अलग कर दिया है, और खीरा और तोरई कुंदरू एक में कर देंगे। तो फिर रख देंगे सब्जियां सब। और यहाँ फ्रिज में कीवी रखी है, आप लोग देख रहे हैं। काफ़ी दिन पहले जब हम दवा लेने गए थे बीच में, तब से रखी हुई है। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता खाने का। जब रौनक के पापा याद दिलाते हैं तब काट कर खा लेते हैं, फिर रखी ही रहती है। मुझे बिल्कुल अपने लिए तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। और प्लेट में आप लोगों ने देखा है ना, तो यीशु ने पानी भर के रखा है। इसको बर्फ़ जमानी है, तो हम डांट देते हैं ना, तो उसने नीचे रखा है, फ्रीज़र में नहीं रखा है। इसके बाद चाय पी लेते हैं, फिर बनेगा खाना हमारा। तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। इसके बाद ये है सुबह का टाइम, यानी कि सोमवार का।
सारा काम करके नहा करके आए हैं, चूल्हा जलाएंगे क्योंकि हमने शाम को चने भिगो दिए थे। मम्मी 2 दिन से कह रही थी कि परसों जब चने धुले थे ना तब कह रही थी, तो उस दिन हमारे घर में प्याज नहीं था और चने प्याज बिना नहीं अच्छे लगते हैं, और वो चने में प्याज खा लेती हैं, ऐसे नहीं खाएंगी लेकिन चने में प्याज खा लेंगी। तो चूल्हा जला दिया है, कढ़ाई में थोड़ी सी राखी लगा देंगे गीली करके और फिर कढ़ाई रख देंगे। तो कढ़ाई रख दिया चूल्हे पर, इसमें डाल देंगे सरसों का तेल और प्याज। काफ़ी सारा बड़ा बड़ा प्याज था, 4 प्याज हमने रौनक से कहा है काट दो, तो रौनक ने काट दिया है और यही खाकर बच्चे चले जाएंगे। तेल गरम हो गया, थोड़ा सा जीरा डाल दिया, उसके बाद डाल देंगे प्याज। तो ये नाश्ता तो पारंपरिक समझ लीजिए, गाँव में तो ये स्पेशल नाश्ता माना जाता है क्योंकि अब तो समय बदल गया है। पहले कहते हैं पहले यही नाश्ता लेबरों को दिया जाता, जैसे खेतों में डाले जाते थे ना लेबर निराई गुड़ाई के लिए, तो यही नाश्ता। छोड़ दिया ताकि थोड़ा सा खट्टापन ज़्यादा आ सके, क्योंकि खट्टा तीखा और चटपटे मसाले वाले चने अच्छे लगते हैं। फिर काफ़ी देर इनको चलाया था जब तक ये तेल ना छोड़ दें, ताकि इनका पानी सारा जल जाए। सारा पानी जला दिया जाता है तभी चटपटे अच्छे लगते हैं। तो लगा दी है प्लेट सबके लिए, आप लोग भी आ जाइए मसाले वाले चने खाने। आप चाय के साथ हम लोग चने खाएंगे, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। देखिए बिल्कुल अंधेरा छाया। होय राम, ट्राइपॉड। और हम कमरे में बैठे थे, अपना काम कर रहे थे फ़ोन का, और यहाँ पर बारिश इतनी तेज़ से शुरू हो गई थी। बोरी में थोड़े से चने ख़राब वाले हमने डाले थे, बोरी पूरी उड़ गई थी, चने इधर उधर गिर गए थे। बाकी चने वने तो पहले उठा कर रख लिया था, लेकिन ट्राइपॉड का हमें याद नहीं था क्योंकि हम निकले नहीं थे। रौनक कनक से कहा था निकाल कर रख दो। घर में बिल्कुल अंधेरा हो गया है, आपको छत पर से दिखाते हैं। हाय पंडा, छाता ले, छाता उड़ गया। पन्नी कौन? पन्नी
और इतने तेज़ तूफ़ान चल रहा था कि देखिए छतरी भी नहीं रुक रही है। और हम नहाए धोए साड़ी सारी भीग चुकी थी क्योंकि आंगन की भी पन्नी उड़ गई थी और कंडे बंद थे, वो भी सारी पन्नी उड़ चुकी थी। फिर इस पर डालेंगे पन्नी क्योंकि कंडे हमारे भीग गए हैं और ना साड़ी उड़, जूड़ा भी हमारा खुल गया था क्योंकि बाल नहीं बांधे, कल धुले थे ना तो तेल नहीं लगाया था, ऐसे ही जूड़ा लगाए थे तो जूड़ा सारा खुल गया है। काली साड़ी बिल्कुल चुड़ैल जैसी लग रही थी। फिर इसीलिए तीनों के तीनों हंस रहे थे लेकिन मदद भी कर रहे थे। सारे कंडे हमारे भीगते भीगे जा रहे थे, बारिश भी हो रही थी, तूफान जैसा चल रहा था बिल्कुल। और इसी तूफान के चलते हुए पता चला खेत में एक आम की डाली टूटी हुई है, उसमें अमियाँ छोटी छोटी से लगी क्योंकि अभी बड़ी लगी नहीं है। तो ये तीनों की तीनों जा रहे हैं देखने वहाँ पर। ये देखिए एक ही आम का पेड़ है, उसमें काफ़ी सारी अमियाँ आई थी, बाकी काफ़ी लोग तोड़ कर ले गए हैं लेकिन एक डाली ही फट गई। अब यहाँ पर भेजा था कि जाओ जाके डाली ले आओ और अमियाँ ले आना जो गिर पड़ी होंगी। और ये ईशु देखिए कितने ऊपर चढ़ा, इसको आज हम वीडियो में देख रहे हैं और इन तीनों ने भी नहीं बताया कि इतने ऊंचे चढ़ जाता है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये पेड़ पर चढ़ जाता है क्योंकि हमने इसको चढ़ते हुए कभी नहीं देखा है। और एडिटिंग कर रहे हैं, जब ये स्कूल चले गए हैं, सुबह जल्दी जल्दी था ना, इस उसको हम अच्छे से डांट लगाएंगे क्योंकि इतने ऊपर चढ़ना अच्छा नहीं है, कहीं पैर फिसल जाए गिर जाए। तो ये मुझे आज पता चला कि इतने बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ है। तो आप सभी कैसे हैं? अभी देखिए हम कैसे कितनी ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, दिखाते हैं आप। ये देखिए कितनी ऊंचाई है, ये देखिए कितनी ऊंचाई है। मामा सी तो हम बहुत, ये देखिए डंगाल भी है, हमने फाड़ दी है, जिससे बता दें फट गई है मतलब। तो हम लोग अभी और डंगाल की तलाश में हैं, तो देखते हैं उठा लाए गए हैं भैया। ओ देखिए कितनी बढ़िया। और आप लोग समझ नहीं पाए होंगे इसकी बात, डंगरिया कहते हैं डाली को, वही कह रहा था डंगरिया टूट गई है। वो आम की डाली को डंगरिया गांव में कहा जाता है। तो देखिए कितना अच्छा मौसम बाद में लग रहा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली लग रही है बारिश होने के बाद। हम तो गए नहीं थे। रौनक से बता रहा है और लिपटा हुआ है, रौनक से गिर गया है कहीं क्योंकि नीचे ईंटें लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं ईंटें टूटे फूटे हुए, हो सकता है लग गया हो। लेकिन इन तीनों ने मुझे ये भी नहीं बताया कि गिर गए हैं। खड़ी नहीं बनी थी, ठीक है?
और ये है गांव का असली मज़ा, असली बचपन जिसको कहते हैं। बचपन तो सबको याद रहता है, हम लोग भी ऐसे ही खेलते थे। आज इनको भी मौका मिल गया है, जी भर की आज मस्ती की है, उसके बाद चल दिए हैं घर वही डाली लेकर। छोटी छोटी अम्मियाँ जिसमें लगी हुई हैं, चाहते तो तोड़ सकते थे, लेकिन इसको अच्छी लग रही होगी डाली, तभी लेकर चल दिए हैं घर। तो हम भी यहीं पर आप लोगों से विदा चाहते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और आप लोग हमें ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।